आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडीज जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एग्जाम 2024 के लिए जो है साइंस का जो है इस वीडियो में हम लोग मास्टर क्लास करने वाले हैं। दोस्तों इसमें लगभग 500 एमसीक्यू प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जीव विज्ञान के जनक की बात करेंगे तो यह जो है अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो दोस्तों चिकित्सा शास्त्र की बात करेंगे तो इसके जनक कौन थे। तो इनके जनक जो है आपको हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या देखिए 3 में बात देखेंगे। देखिए वनस्पति वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान की बात करेंगे तो वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह आपको थियोफेस्टस की बात करेंगे तो दोस्तों थियोफेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा थियोफेस्टस हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों रसायन विज्ञान की बात करेंगे तो इनका जनक कौन हो जाएगा। तो इनका जनक जो है केपलर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों गैसों के जो है विसरण का नियम का प्रतिपादन जो है यह जो है ग्राम के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है E बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों E बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए ऑप्शन ए में है गैलीलियो, बी में है न्यूटन, सी में है डार्विन, उसके बाद देखिए डी में है आइंस्टीन। तो दोस्तों ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण जो है यह जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था। तो दोस्तों जड़त्व के नियम का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है गैलीलियो के द्वारा जो है जड़त्व के नियम का खोज किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए ऑप्शन ए में लेमार्क है, डी में ग्राम है, सी में चार्ल्स डार्विन है, डी में न्यूटन है। तो दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत की बात करेंगे तो यह जो है आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है दिया गया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों विकास के सिद्धांत की बात करेंगे तो इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह भी जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखिए अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा, यह शब्द जो है किसके द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। तो यह शब्द का प्रयोग जो है वाटसन के द्वारा जो है किया गया था। वही आनुवांशिक या आनुवांशिकता के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो आपको ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो यह जो आपको वाटसन के द्वारा किया गया था। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों सबसे पहले जीन की बात करेंगे तो सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जो है जोहानसन के द्वारा किया गया था। जीन कहाँ अवस्थित होता है। तो दोस्तों जीन की बात करेंगे तो यह जो है गुणसूत्रों में अवस्थित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र हो जाएगा। देखिए खून का रंग लाल किसके कारण होता है। तो दोस्तों खून का रंग जो है लाल जो है यह किसके कारण होता है। तो यह जो आपको हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रंग जो है लाल होता है। देखिए हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो यह जो आपको प्रोटीन का यौगिक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। तो दोस्तों प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है। तो इनकी मृत्यु जो है पिल्हा में होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पिल्हा हो जाएगा। देखिए रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो दोस्तों रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो लगभग 60 से 65% भाग जो है रक्त का जो है प्लाज्मा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड बैंक कौन कहलाता है। तो दोस्तों ब्लड बैंक की बात करेंगे तो ब्लड बैंक किसको कहा जाता है। तो पिल्हा को जो है ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। तो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान की बात करेंगे तो यह अभी जो आपको पिल्हा ही जो है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है देखिए ब्लड बैंक में जो है रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है सुरक्षित रखा जाता है। तो दोस्तों ब्लड बैंक की बात करेंगे तो देखिए ब्लड बैंक में जो है रक्त जो है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है सुरक्षित रखा जाता है। तो यह जो है लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है
ब्लड बैंक में रक्त को जो है सुरक्षित रखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। देखिए रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रक्त समूह की खोज जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ऑप्शन ए में बीनर है, बी में वीडल है, डी में सी में टेटम है, डी में जो है कॉल स्टीनर है। तो दोस्तों रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो आपको कार्ल लॉर्ड स्टीनर के द्वारा जो है कार्ल लॉर्ड स्टीनर के द्वारा जो है रक्त समूह का खोज किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों रक्तचाप की बात करेंगे तो रक्तचाप को जो है यह जो है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो दोस्तों मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी की बात करेंगे तो यह किसकी बनी होती है? तो यह जो आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान की बात करेंगे तो यह जो है 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त परिसंचन तंत्र अध्ययन का जो है अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों रक्त परिसंचन तंत्र का अध्ययन जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो आपको विलियम हार्वे के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है रक्त परिसंचन तंत्र का अध्ययन जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे हो जाएगा। देखिए पित्त क्या होता है? तो दोस्तों पित्त की बात करेंगे तो यह एक प्रकार का जो है ये एक प्रकार का जो है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पीत क्या होता है? तो यह पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? तो दोस्तों यकृत की बात करेंगे तो यकृत से लीवर हो जाएगा, यानी लीवर को ही यकृत कहा जाता है। तो देखिए यकृत में भविष्य के लिए जो है कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? तो देखिए विटामिन ए की बात करेंगे तो दोस्तों विटामिन ए जो कि यकृत में भविष्य के लिए सुरक्षित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए विषाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विषाणु की खोज जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए विषाणु की खोज जो है इवोनो वास्की के द्वारा जो है विषाणु का खोज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जीवाणु की खोज जो है यह जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है जीवाणु का खोज किया गया था। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो यह किसका मात्रक होता है? तो यह जो आपको दूरी का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दूरी हो जाएगा। देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात करेंगे तो यह आपको जो है पारसेक है, जो कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि की बात करेंगे तो देखिए पीट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। कौन वंशानुगत रोग है? तो दोस्तों वंशानुगत रोग की बात करेंगे तो देखिए वन अंधता की बात करेंगे तो यह वंशानुगत रोग हो जाएगा। उसके बाद देखिए हीमोफीलिया की बात करेंगे तो यह भी जो है वंशानुगत रोग है, यानी ए और बी दोनों की बात करेंगे तो दोनों जो आपको वंशानुगत रोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ होता है? तो ये आपको जो है छोटी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों मनुष्य में पाचन देखिए पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो पाचन जो है यह जो है मुख से प्रारंभ होता है और अधिक मात्रा में जो है छोटी आंत में जो है लग पाचन होता है। हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व की बात करेंगे तो यह आपको देखिए कैल्शियम और फास्फोरस की बात करेंगे तो दोनों के द्वारा जो है हड्डियों के निर्माण के लिए जो है आवश्यक होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए काला शीशा कौन कहलाता है? तो दोस्तों काला शीशा की बात करेंगे तो ग्रेफाइट को जो है काला शीशा के नाम से जाना जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? तो दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि को जो है जीवन रक्षक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। पतियों का रंग पीला क्यों होता है? तो दोस्तों पतियों का रंग पीला जो है किसके कारण होता है? तो देखिए कैरोटीन की बात करेंगे तो कैरोटीन के कारण जो है पतियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? तो दोस्तों पर्णहरित से मतलब है कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? तो देखिए क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु की बात करेंगे तो ये आपको जो है मैग्नीशियम जो कि पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो दोस्तों मेंडल के द्वारा जो है किस पौधे का चयन किया गया था? तो मेंडल के द्वारा जो है मटर का पौधे का जो है चयन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मटर का पौधा हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो दोस्तों पौधों का जो है मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग की बात करेंगे तो ये आपको जो है पत्तियां हो जाएगा, जो कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग माना जाता है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों शरीर में एमिनो अम्ल की बात करेंगे तो इनकी संख्या 20 होती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो दोस्तों हवा में ध्वनि की वेग की बात करेंगे तो यह जो है लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन जो है हाइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो यह जो है किस रंग में होती है? तो यह आपको जो है लाल रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिक होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है? तो दोस्तों दलहन के जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु की बात करेंगे तो यह आपको कौन सा हो जाएगा? तो यह आपको जो है राइबोजोबियम की बात करेंगे तो यह जो आपको दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है। पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों पौधों के द्वारा जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो यह जो आपको नाइट्रेट के रूप में जो है ग्रहण करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए पादपों में जो है जल तथा खनिज लवण का जो है संचालन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों पादप में जो है जल तथा खनिज लवण का संचालन जो है किसके द्वारा होता है? तो ये आपको जो है जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? तो दोस्तों पौधों में जो है खाद्य पदार्थ की बात करेंगे तो ये आपको जो है फ्लेम के माध्यम से पहुंचता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? तो दोस्तों आत्महत्या की थैली की बात करेंगे तो ये आपको जो है लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको काफी लाजवाब पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।